नमस्कार दोस्तों, मैं ग्राम रोजगार सेवक आपके लिए हर बार नई वीडियो लाता रहता हूँ। इस बार भी मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ। आज का वीडियो मनरेगा में मजदूर के जो पेमेंट होते हैं कौन से अकाउंट में गए और कैसे चेक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पे चलते हैं। मोबाइल के स्क्रीन में आपको सबसे पहले जो भी टैब है उसमें से आपको न्यू टैब लेकर नरेगा .nic.in इस तरह से लिख के जो नरेगा nic.in है उस पर सर्च करने के बाद इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें से आपको जो पहला वाला है उसमें टच करके आप उसे ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको जो ऊपर में जो क्रॉस दिखाई उसके क्रॉस में टच करने के बाद आपको सबसे पहले ये भारत का झंडा उसके पास लगा हुआ ये सर्च बॉक्स है, उसमें सर्च करके आपको अगर आपका जॉब कार्ड पता है तो आप जॉब कार्ड को टच करके सर्च बॉक्स में आप अपना जॉब कार्ड देख सकते हैं, या नीचे जाके क्विक लिखा है उसमें आप सर्च कर सकते हैं। उसमें से आप जो स्टेट रिपोर्ट है उसमें टच करके आप इसमें का आप उसमें से आपको अपना जो ज़िला है वो ज़िले को ओपन करना है। उसमें ओपन करने के बाद आपका जो भी ब्लॉक है वो ब्लॉक को टच करना है। इसमें से ब्लॉक को टच करने के बाद आपका जो भी गांव है उस गांव को टच करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको जॉब कार्ड, रजिस्ट्रेशन, डिमांड एलोकेशन, मास्टर रोल, वर्क इस तरह से दिखाई देगा। इसमें से जो 4 नंबर पे दिखाई दे रहा है जॉब कार्ड एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर, इसे टच करने के बाद पूरे गांव के आपको जॉब कार्ड दिखाई देंगे। इस तरह से ये जॉब कार्ड धारक जो नंबर है उसके बाद ये वाला नेम, इसमें आपका जो भी जॉब कार्ड है उसे टच करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपका जॉब कार्ड नंबर जो सबसे ऊपर में दिखाई देगा, उसके बाद जॉब कार्ड कौन से तारीख में बना ये दिखाई देगा। आपका जो बीपीएल क्रमांक है ये वाला दिखाई देगा। उसके बाद आपके घर के कितने मेंबर जॉब कार्ड में हैं ये सारे के सारे यहाँ पे दिखाई देंगे। मेल, फीमेल, एज, उनके आगे उनकी बैंक इस तरह से दिखाई देगा। उसके नीचे जाओगे तो आपको ये सीरियल नंबर, जो उसका नाम और कौन सी तारीख से लेकर कौन से तारीख तक वो डिमांड किया है यानी काम की मांग की है वो दिखाई देगा। उसके बाद नीचे जाओगे तो जो सीरियल नंबर, नेम ऑफ एप्लीकेंट, वो कौन से काम पे गया ये दिखाई देगा। उसके बाद नीचे आओगे तो ये सीरियल नंबर, नेम ऑफ एप्लीकेंट, नेम ऑफ वर्क, टोटल ये नीले अक्षर में लिखे हैं ये काम, और दूसरे नीले अक्षर में लिखी है मास्टर क्रमांक नंबर, और ये उसके आगे उस मास्टर में कितने रुपए मजदूरी मिली है वो लिखी है। उसके खाते में गई या सरकार के पास ड्यू है ये लास्ट वाले कॉलम में पेमेंट ड्यू में। तो जो काम में गए हैं
उसके मास्टर को आप टच करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें जो काम है वो काम पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाई देगा। इसमें अनस्किल्ड यानी लेबर का कितना काम हुआ, ये मजदूर का हेल्पर है लेबर का, उसके बाद ये मिस्त्री है, ये मटेरियल का सेक्शन, उसके बाद कॉन्टीजेंसी, उस काम में कितनी कॉन्टीजेंसी लगी है, उसके बाद टोटल कितना खर्च हुआ है। उसके नीचे आओगे तो उस काम पे कितने मास्टर लगे हैं, यूज़ किए हैं, कितने मास्टर यूज़ किए हैं ये दिखाई देंगे। कितने मैंडेज खर्च हुए ये इधर दिखाई देंगे। तो ये जो नीले अक्षर में लिखे हैं ये वाले मास्टर को आप टच करोगे तो ये पूरा का पूरा मास्टर जो 7 दिन का होता है, जिसमें 1 दिन की छुट्टी है, वो पूरा यहाँ पे दिखाई देगा। इसमें आपको ऊपर में मास्टर क्रमांक, ये उसका कोर्ट का सांकेतांक होता है, वो सांकेतांक कौन से तारीख से कौन से तारीख पर काम चला, ये वाला, ये काम का नाम, ये इस तरह से दिखाई देगा। वो कौन से एमबी में लिखा गया है ये इधर दिखाई देगा, कौन से पेज पे लिखा है ये दिखाई देगा। उसके बाद तो अनुक्रमांक, वो उनका नाम, उनकी जगह, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ये इस तरह के 7 दिन, टोटल कितने दिन वो काम पे आया ये यहाँ पे दिखाई देगा। हर दिन की मजदूरी कितनी होती है यहाँ पे, वो मजदूरी इसको गुना करोगे तो ये उनकी 6 दिन की रकम, उनको आने जाने का खर्चा रहता है, वो प्रवास रहता है वो। उसके बाद वो हथियार को जो पावड़ा घमेला होता है उसको जो शार्पनिंग करते हैं, वो किराया वगैरह होता है वो इस कॉलम में, और टोटल कितनी रकम हुई है ये इस वाले कॉलम में। तीसरे कौन से बैंक में पैसे गए हैं ये यहाँ पे लिखाई होंगे, वो ब्रांच का नेम बैंक का, उसके बाद उसका बैंक का कोड, उसके बाद जो पेमेंट डालने के लिए सरकार ने जो वेज लिस्ट बनाई है, या ग्राम रोजगार सेवक या पंचायत के ऑपरेटर ने जो वेज लिस्ट बनाई है ये इस वाले कॉलम में। पेमेंट आपके खाते में गया या रिजेक्ट हुआ है, क्रेडिट और रिजेक्ट इस वाले कॉलम में। उसके लास्ट कॉलम में कौन सी तारीख को पेमेंट खाते में गया है ये इस तरह से दिखाई देगा। तो जो हमें जो चेक करना है मजदूर के कौन से अकाउंट में पैसे गए हैं ये चेक करने के लिए आपको यहाँ जो वेज लिस्ट लिखा है यहाँ पे टच करके इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर से आपको न्यू टैब ओपन करना है। न्यू टैब ओपन करने के लिए आपने न्यू टैब ऊपर वाले जो 3 डॉट दिखाई दे रहे राइट साइड में, उस पर टच करोगे तो न्यू टैब करके ओपन हो जाएगा। वहाँ पे टच करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर nic.in जो पहला वाला पेज है वो ओपन करना है। जो इस तरह से पहला वाला पेज ओपन करने के बाद उसी तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। उसमें यहाँ पे हम क्रॉस करते हैं और ये जो कॉलम दिखाई दे रहा है लाल झंडे के करीब, वहाँ पे टच करके, यहाँ पे टच करने के बाद इस तरह से आपको ये दिखाई देगा सर्च बॉक्स। सर्च में आप देखोगे तो इस तरह के वर्कर नेम, मास्टर रोल, सेमी स्किल्ड, वेज लिस्ट, स्किल सेमी स्किल्ड, मटेरियल लिस्ट, एडमिन लिस्ट, फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर, जॉब कार्ड, कंप्लेंट, घरकुल का जो नंबर होता है वो। तो यहाँ पे आप अपना जॉब कार्ड नंबर पता होता तो आप यहाँ से चेक करते, पर हमें जॉब कार्ड नंबर पता नहीं था इसलिए हमने
पूरे गांव की जॉब कार्ड निकाल लिए। तो जो हमने कॉपी की है वो वेज लिस्ट है। ये वेज लिस्ट पे हम इस वाले वेज लिस्ट पे टच करते हैं। टच करने के बाद ये आपको आगे वाले कॉलम में सिलेक्ट करके दिखाई दे रहा है स्टेट में। उसे टच करके आपका जो भी राज्य है वो राज्य को टच करने के बाद आगे वाले कॉलम में डिस्ट्रिक्ट वाले कॉलम में सिलेक्ट करके दिखाई देगा। उसमें से आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसे क्लिक करके और आपने जो कॉपी किया है उसे पेस्ट करने के लिए यहाँ पे आप दबा के रखिएगा। दबा के रखने के बाद ये पेस्ट वाला पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद गोल इकाई यहाँ पे आप टच कर दीजिए। टच करने के बाद ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। सीरियल नंबर, ब्लॉक नेम, वेज लिस्ट, इज सेंड फॉर पेमेंट यस लिखा होगा। वेज लिस्ट जो पीओ लॉगिन है या फॉरेस्ट है या जो भी जिसने भी काम किया है उसका नाम जिसने जनरेट किया है वो एफटीओ अगर बनाए हैं तो कितने लोगों के एफटीओ बने हैं, ऑल या आप किसी का छूट गया है तो ये यहाँ पे दिखाई देगा। तो उसमें से आपने जो भी पेस्ट यहाँ पे किया जो वेज लिस्ट है वो नीले कलर में दिखाई देती है। वो नीले कलर में आप टच करोगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा। इसमें आपको सीरियल नंबर, ब्लॉक नेम, वेज लिस्ट नेम, ये वेज लिस्ट के एजेंसी कोड, उसके बाद बैंक या पोस्ट ऑफिस, उसका एफसी कोड, पेमेंट सेंट, यस और नो, वेज लिस्ट जनरेटेड, किसने जनरेट की, वो ये सभी की जॉब कार्ड यहाँ पे, और कौन से एप्लीकेंट का नाम है यहाँ पे, टोटल कितनी अटेंडेंस हुई यहाँ पे, टोटल कैश, उसके बाद ये एफटीओ नंबर, उसके बाद ये इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो इसमें से आपको आपकी जो भी मज़दूर की पेमेंट चेक करनी है उसे आप या तो ये 3 डॉट लिखे है इसमें से फाइंड द पेज करके लिखा है उसमें आप आपका जो जॉब कार्ड नंबर पता लग किया है वो वाला भी डाल के आप इसमें से चेक कर सकते हैं। फाइंड करके ज़्यादा लोगों के नाम होते हैं इसलिए आप ये इस तरह का डालोगे तो आपको पता चल जाएगा आपका जॉब कार्ड नंबर। तो जो भी जॉब कार्ड नंबर होता है यह आपको उस पे नीले कलर में, रेड कलर में दिखाई देगा। तो जो आपका जॉब कार्ड है वो नीले कलर में, उसके बाद ये ऊपर जो एरो दिखे हैं ज़्यादा दिखाई देंगे तो आपके अपने इसमें जाने के लिए ये नीचे वाले में दबाइए, वो नीचे नीचे रेड कलर में दिखाई देगा और टोटल कुल वो कितने नंबर है ये ऊपर दिखाई दे रहा है। तो आपका जो भी जॉब कार्ड है उसके आगे जो वेज लिस्ट लिखी है ये इस तरह से वेज लिस्ट दिखाई देगी। जो आपके राज्य का कोड होता है वो पहला वाला, उसके आपका डिस्ट्रिक्ट का कोड, उसके बाद वो पेमेंट जो किया है वो आधार से पेमेंट अगर किया है तो APB एक्टिव लिखा रहेगा, और जो पेमेंट आधार का नहीं होगा उसके आगे सिर्फ एक्टिव लिखा होगा। तो जो आधार के पेमेंट होते हैं जिसमें जो भी आपका अकाउंट है वो आधार से लिंक होता है उस अकाउंट में जाता है। पर आपके पास 3-4 अकाउंट है तो आपको पता नहीं चलता कि कौन से अकाउंट में पैसे गए। तो उसके लिए आपको ये एफटीओ को कॉपी कर लेना है। इस तरह से आप कॉपी करोगे तो वो पहले वाली जो प्रोसेस है वही क्लिक करनी है। ये न्यू टैब ओपन करना है। न्यू टैब में आप NIC वाला जो लिखा है
उसमें जाओगे, वही पहले वाले में टच करोगे तो ये इसी तरह का जो पहले दिखाई दिया था वो सर्च बॉक्स, उसी में जाओगे। उसमें जाने के बाद जो पहले हमने बताए थे वो सर्च बॉक्स में जो फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर यानी एफटीओ, उसको टच करोगे तो ये इस तरह से फिर से ये स्टेट, जो भी आपका स्टेट है वो लोगे। उसके बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको लेना है। उसके बाद ये आप फिर से दबा के रखिएगा तो आपको ये पेस्ट करके आएगा। पेस्ट करने के बाद इसको फिर से गो किए। गो करने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा, यानी कि जो आपका एफटीओ है ये पहले कॉलम में आ जाता है नीले कलर में। इसमें ये सीरियल नंबर, ब्लॉक, एफटीओ नंबर, ये यूटीआर क्रमांक, मोड ऑफ पेमेंट, रेफरेंस नंबर जो बैंक की तरफ से डाला जाता है, ये वो रजिस्ट्रेशन नंबर यानी जॉब कार्ड नंबर, वो एप्लीकेंट का नाम अभी ये इंग्लिश में दिखाई देगा, ये बैंक का कोड, उसके बाद वेज लिस्ट नंबर। आप उसके बाद ये वेज लिस्ट है या स्किल्ड है या जो भी है, उसके बाद ये आईएफएससी कोड, ये रजिस्ट्रेशन का रीज़न होता है, नहीं है तो ऐसा ही दिखाई देगा। और ये एफटीओ का प्रोसेस डेट, ट्रांजैक्शन डेट, टोटल अमाउंट क्रेडिट, उसके बाद कितना पैसा डाले है उतना ही पैसा उस अकाउंट में गया है कि नहीं, ये इस वाले कॉलम में। और फेवर एज पर बैंक, ये बैंक का नेम, ये इस तरह से दिखाई देता है। तो उसमें से आपकी जो वेज लिस्ट है जो आपने सर्च की है उसको आपको यहाँ से फाइंड में आके चेक करना है कि आपकी वेज लिस्ट कौन सी है। ये फाइंड में चेक करने के बाद आपने जो वेज लिस्ट बनाई है ये यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, या तो आप अपना जॉब कार्ड नंबर डाल दीजिएगा, जॉब कार्ड नंबर डालोगे तो उसके आगे ये इस तरह का ये रेड वाला में दिखाई देगा, तो उसको आप उस एफटीओ पे आप टच करोगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये आपकी ब्लॉक की जो एफटीओ है इस तरह से दिखाई देगी। ये देखिए इस तरह से आपको पता चल जाएगा। इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट, ये जॉब कार्ड नंबर, ये रेफरेंस नंबर और ये मास्टर की तारीख, ये आपके लेबर्स, ये इस तरह के आपके लेबर, और ये वेज लिस्ट नंबर, आपके बैंक खाते के लास्ट वाले 2 डिजिट यहाँ पे दिखाई देंगे, वो ब्रांच का कोड, क्रेडिट बैंक का कोड, उसके बाद उस ब्रांच का आईएफएससी कोड, उसके बाद जो अमाउंट है वो कितनी अमाउंट गई वो उसका जो यहाँ पे उस खाते में जमा हुए, रिजेक्टेड हुए या क्या हुए ये यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद ये हमारे कौन से तारीख को जमा हुए, उसके बाद ये उनका यूटीआर क्रमांक जो बैंक का होता है, और ये रिजेक्टेड या क्रेडिट हुए, ये इस तरह से दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। जिस खाते में गए हैं कैसे चेक करते हैं, ये आपका ब्लॉक का नेम, उसके बाद ये आपका एफटीओ नंबर, ये मोड पेमेंट, ये रेफरेंस, ये आपके जॉब कार्ड नंबर, यहाँ पे जो आपके घर के जो मज़दूर काम पे गए हैं उनके नेम, ये बैंक का कोड, ये वाउचर नंबर यानी वेज लिस्ट, स्किल्ड सेमी स्किल्ड है या क्या है, ये इस तरह से डब्ल्यू लिखा होगा, मटेरियल होगा तो एम लिखा होगा, स्किल्ड होगा तो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड का एस लिखा होगा, वो बैंक का एफसी कोड, जो आपके
नरेगा के जॉब कार्ड में लिखा होता है वो वाला। उसके बाद पेमेंट गया है या रिजेक्टेड हुआ उसका रीज़न। उसके बाद ये पेमेंट किस दिन प्रोसेस किया ये वाला। उसके बाद ये जिस दिन ट्रांजैक्शन किया यानी जिस दिन वो वेज लिस्ट बनी है वो वाली यहाँ पे। उसके बाद कितने पैसे खाते में गए ये वाले नरेगा से ग्राम रोजगार सेवक ने लिखे, और वो ऑपरेटर या कितने खाते में गए ये, और कौन से बैंक में गए हैं। जिस खाते में गए उस बैंक में जिस तरह का आपका नाम का स्पेलिंग होगा ये इस तरह। उसके बाद ये बैंक का नेम, कौन से बैंक में गए। तो ये देखिए दोस्तों, इनके आगे जो है इस तरह से ये कौन से बैंक में गए, कौन से खाते में गए, और जो खाता है वो किसके नाम पे है ये इस वाले कॉलम में दिखाई देगा। जो बैंक में नाम होता है उस कॉलम में। अगर यहाँ पे वो बैंक आपका सही दिखा रहा है और ये नाम जो है किसी दूसरे का दिखा रहा है तो समझ लेना कि आपके पैसे दूसरे के खाते में गए। तो ये इस तरह से दिखाई देगा। जो आपकी जो वेज लिस्ट एफटीओ निकाली है आपने, उस एफटीओ को टच करने के बाद आपको इस तरह से फिर से दिखाई देगा। इसको आप फिर से एडवांस में चेक कर सकते हैं। ये एडवांस में चेक करने के लिए ऐसे टच करोगे तो ये ब्लॉक का नेम, जॉब कार्ड नंबर, रेफरेंस नंबर, ट्रांजैक्शन डेट, एप्लीकेशन का नेम, अकाउंट होल्डर का प्राइमरी नेम जो भी डला होता है वो, उसमें वेज लिस्ट, अकाउंट के जो लास्ट वाले 2 डिजिट है वो यहाँ पे दिखाई देंगे, बैंक का कोड या आईएफएससी कोड, कितने खाते में गई वो रकम, प्रोसीड, ये प्रोसीड जिस दिन भेजे वो, ये बैंक का ये यूटीआर क्रमांक जो बैंक जमा करते हैं उसका जो क्रमांक होता है वो नंबर, वो अगर आपके रिजेक्टेड हुए तो इस वाले कॉलम में। तो ये आपके पैसे आपके उस खाते में गए हैं जो लास्ट डिजिट दिखा रहे हैं उस वाले खाते में गए हैं। आप उस खाते में आप प्रिंट आउट निकालोगे बैंक में जाकर तो वो आपको इस तरह की इतनी रकम की आपको एंट्री दिखाई देगी। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आप अपने पेमेंट कौन से खाते में गए हैं ये चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह की नई नई वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए तो प्लीज़। इस वीडियो के नीचे दिया है वो आइकन बटन दबाइए और मेरे चैनल को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। धन्यवाद।